तो जनाब, अगर आप श्रीलंकन फैंस हैं तो पहले मैच में 406 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 48.3 में, और अगर मैं आपको ये बताऊं, वो कहते हैं ना जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात, कि आपके ओवर रेट भी 3 ऑलरेडी पीछे हैं, यानी कम से कम मुझे लग रहा है 3 से 4 ओवर। और ये एक और छक्का जो है वो इस पर डेविड मिलर का। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा इस मैच पे, मुझे श्रीलंकन फैन से हमदर्दी हो रही है। लेकिन तनवीर, नाउ कम्स टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई में मैच हो रहा है। शुभमन गिल रिपोर्टेडली इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ डेंगी, और उनकी जगह शायद ईशान किशन ओपन कर सकते हैं। बट हाउ यू सी दिस पावर पैक्ड किस्म का मैच, 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, अपने मुल्क में सबसे बड़े जो तो कहते हैं ना शेर है अपने घर में और इंडियंस, और ये जनाब इंडियन स्क्वाड भी आपके सामने आ गया। तो तनवीर, टेल अस समथिंग अबाउट देयर स्क्वाड एज वेल, और अगर शुभमन गिल जैसे कि आ रहा है कि नहीं खेल रहे, और कुछ फर्क पड़ता है इनको? देखें, बात यह है कि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो है वो ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि हमने बहुत दफ़ा भी देखा कितने मैचेस में रोहित शर्मा नज़र नहीं आए, विराट कोहली नज़र नहीं आए, सूर्या कुमार यादव नहीं खेलते, के राहुल नहीं खेले, उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो बात यह है कि अब हमें जो ईशान किशन नज़र आ रहा है, जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि हमें ये नज़र आता है कि ईशान किशन टाइप का ऐसा प्लेयर है कि वो उनको ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर, ऐसी कंडीशन में जिस तरह की पिचेस नज़र हमें आ रही हैं, अब देखना ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो मैच है, ये इंडिया का मैच है, होम टीम का मैच है। इसमें एक जो पिच है वो किस तरीके से बनाई जाती है, चाहे वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, कहीं ना कहीं अपनी टीम को कहीं ना कहीं फेवर मिलती है जरूर। फिर आपकी होम टीम हो, आपको पता है वहाँ कैसे खेलना है। होम टीम को ये तो जरूर पता है ना, बिल्कुल, कि अगर हमारे स्पिनर्स को भी नई एडवांटेज मिला तो फिर हमारा हाल भी वही होना है। लेकिन तनवीर, शुभमन गिल जिस तरह की फॉर्म है, फिर कहते हैं कि राइजिंग स्टार, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ भी शानदार सेंचुरी बनाई, फिर एक मैच में जो हारे श्रीलंका से वहाँ भी उन्होंने बड़ी अच्छी सेंचुरी बनाई, तो इन फॉर्म थे, तो थोड़ा सा एक मोमेंटम की हद तक तो बात जाएगी। अभी ये नहीं पता डेंगी है उनको, शायद वो दूसरे मैच में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है डेंगी कैसी बीमारी जो थोड़ा सा आपको वीक कर देती है, हालांकि सुपर फिट खिलाड़ी हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम जो उनको मिल रहा था, वो एक राइजिंग स्टार, गो के ईशान किशन भी वैसे ही खेलते हैं, उनके पास फिर नीचे मतलब क्या कुछ नहीं है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, देन मतलब उनके पास कोई के राहुल, देन श्रेयस अय्यर का ऑप्शन भी है, हार्दिक पांड्या नीचे आ रहे हैं, जडेजा नीचे आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए उनके सामने है ना। तनवीर, मैं थोड़ा सा पहले, आज हम मैच प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, बट आपको क्या लग रहा है इस मैच के आउटकम के हवाले से? ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी आपके सामने है। देखें, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट जो होती है, या जो जिसके बारे में हम कहते हैं कि आप अपनी तैयारी क्या कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, या उसके अलावा आप बैकअप क्या रेडी करते हैं। अभी जिस तरह आपने एक बात की कि जी शुभमन गिल बड़ी फॉर्म में है, जी मैं मानता हूँ शुभमन गिल बड़ी फॉर्म में है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता अगर शुभमन गिल नहीं खेलेगा इंडियन टीम को प्रॉब्लम होगी। नहीं, वो होते तो शायद बेहतर होता। इसी चीज़ की तैयारी होती है, जो हम बोल बोल के थक गए ना, तैयारी करो, इसी चीज़ की तैयारी करो। बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसी टाइम कुछ पता नहीं होता कि आपका जो मेन प्लेयर है वो जो है वो कुछ ना करे, और उसके बाद आपके पास बैकअप नहीं, उनके पास बैकअप, उनको कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अब ये जी जायंट्स हैं, 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, ये बायलैटरल में जो मर्जी कर रहे हो, वर्ल्ड कप में जागते हैं, अपनी पूरी कुव्वत जो है ना वो संभाल के रखते हैं ना। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मिस्टर स्टार्क ने इस पूरे 1 साल में से 4 वनडे खेले हैं। क्यों? सेव किया उसको कि उसकी एनर्जी जो है ना वो वर्ल्ड कप के लिए में चाहिए, जब 9 मैचेस खेल रहे होंगे। टेल अस समथिंग अबाउट पैट कमिंस। आप नीचे देखें, इनके पास जो डेविड वार्नर के फॉर्म में नहीं भी है, बट स्टीव स्मिथ, फिर लबोशेन को ही लेकर आ गए इसमें, जो एक उन्होंने तब्दीली की थी, आपको पता है एस्टन अगर जो इसमें वो ये तब्दीली हुई थी। अब ये जो इनका जो स्क्वाड हमें नजर आ रहा है, इसमें आप देखो कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श और स्टॉइनिस, बिल्कुल 3 ऑलराउंडर्स हैं इनके पास। अब आप ये देखें कि आपके पास 3 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स हैं, बिल्कुल, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, सब पावर हिटर्स हैं, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि फास्ट बॉलर्स ऑलराउंडर हमारे पास एक भी नहीं है, उनके पास 3 है। अब मुझे कुछ है भी तो खिलाते नहीं उनको। मुझे एक चीज बताओ, आज बांग्लादेशी भी आप हार गए। मुझे एक चीज बताएं एशियन गेम्स में, कि अगर आपने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं, जी हाँ, तो आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिला लेंगे, बिल्कुल 2 ऑलराउंडर खिला लेंगे। स्टॉइनिस, और आपको क्या प्रॉब्लम है? स्टॉइनिस उनके 10 ओवर कर देते हैं। अच्छा, ये मैं बता रहा हूं आपको, एक ऑलराउंडर्स की ऑप्शन बता रहा हूं, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर, दो ऑलराउंडर जिसमें 2 बॉलिंग भी करते हैं, ऑलरेडी आपके पास 3 फास्ट बॉलर हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगर दो ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, दोनों बैटिंग करते हैं, अब उसमें से एक को ओपन करवा देते हैं, जिस तरह वो करते हैं। आपको पता है कि इसको ओपन भी करवाते हैं, हमारे पास नीचे अभी ऑलराउंडर्स हैं। बिल्कुल, कैमरन ग्रीन भी उनके पास ऑप्शन है। इन टीमों को देख के इंग्लैंड हो गई, ये हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इवन इंडिया हो गई,
आप इन 3-4 टीम को देख के भी कुछ नहीं सीख रहे, उसकी वजह ये नहीं है कि सीख रहे, पता सब है क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। मैं अपनी टीम की बात करूं, अपने सिस्टम में पॉलिटिक्स बहुत है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जी बड़ी बात नहीं कर रहा, कोई मुश्किल काम नहीं है टीम बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमारे लोगों को ऐसा कर दिया गया है, हमारी आवाम हमसे पूछती है कि यार क्या हमारे पास प्लेयर नहीं है, क्या यार बैकअप नहीं है। अब हम उनको क्या समझाएं? मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं भाई पॉलिटिक्स भरी पड़ी है कि जिसकी वजह से हमारी टीम बनती नहीं है। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज है, सिंपल। अगर आप प्रॉपर सिस्टम से चले ना, मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क के अंदर टैलेंट ज्यादा हो, किस मुल्क में टैलेंट ज्यादा है? हमारे मुल्क में। दूसरी जो कंट्रीज हैं वो सिस्टम से ऊपर आए हैं। सही है। जिस कंट्री में अगर टैलेंट ज्यादा है ना, तो उस कंट्री को तो प्लेयर निकालना कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं आखिरी पार्ट में बात करूंगा, क्योंकि एशियन गेम्स में बड़ा धचका पहुंच गया, इंडिया ने अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मुझे गोल्ड ले लिया और हम सुने सिल्वर भी ना, ब्रॉन्ज भी ना ले सके। सुने, एशियन गेम क्रिकेट की बात कर रहे हैं जी सर। क्या हुआ कल मैच में? आज भी हार गए हम, ब्रॉन्ज मेडल का मैच बांग्लादेश से हार गए हैं, मेडल भी नहीं मिला। हम एशिया में चौथे नंबर पर आए हैं एशियन गेम्स के अंदर। सबसे बड़ी वजह पता क्या है? आपका जो हेड कोच वो टॉप का पर्ची कोच गया है। कौन गया? शाहिद असलम गए थे। हमने जब बात की थी, जब मसरूर क्यों नहीं गए? शाहिद असलम पर्ची। जब आपका हेड कोच ही टॉप का पर्ची और जो मेरिट के कोचेस, सुने आपकी बात सही है, सुने कि हमारे पे फिर भी इतना टैलेंट भी नहीं है कि हम बांग्लादेश को हरा सकें। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सिलेक्शन आपका एक हेड कोच, ओ भाई कुछ लोगों की लक भी साथ देती है, ये इनको समझाओ। पर्चियों की लक साथ नहीं देती, जो मेरिट के होते हैं उनका अल्लाह साथ देता है। इनको ये समझाओ, मसरूर कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है भाई। अमरजिंग में जीती टीम, मसरूर की कोचिंग में, उसके बाद फौरन ऑस्ट्रेलिया गए, वहां जीते जाके। यहां पे वो मसरूर को जाना चाहिए था, आपने पर्ची अपने शहर का बंदा उठा के भेज दिया, तो क्या होगा आपका? चलिए जी, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा मैच, जो 428 रन बना डाले हैं साउथ अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर। और इसमें आप ये देखें कि रन रेट तो उनका है जी 8.56, और लेकिन जो ओवर रेट का प्रॉब्लम है, श्रीलंका को बहुत मुश्किल होने वाली। मेरे ख्याल में 3 से 4 ओवर कटने, 428 रन बन गए तनवीर साहब। ये साउथ अफ्रीका ने शुरुआत कर दी है, अब ये बाकी टीमों ने ना नहीं छोड़ना स्पिनर्स को। मुझे लग नहीं रहा कि स्पिनर्स ने कोई इंपैक्ट डालना है, बहुत रन पड़ेंगे इस पर। मुझे ऐसा लग रहा है हम नजूमी ना कहीं बन जाए क्योंकि 2 प्रेडिक्शन हमारी। चलिए अब कल के मैच की प्रेडिक्शन, अब मजा आने वाला है। बल्कि चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो मैच है जिसमें वाकई प्रेडिक्शन थोड़ी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगर तनवीर कर रहे हैं या मैं उनको वहां पे चैलेंज करूं कि कौन जीत सकता है, दोनों तगड़ी टीम है। इसके बारे में मजीद बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़ी अच्छी हेडलाइन लगी एक जगह पे कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया कल मैच शुरू होगा तो एक्चुअली वर्ल्ड कप कल शुरू होगा, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें मध्य मुकाबिल हैं और एक पहला बड़ा टाकरा तनवीर साहब होने वाला है। नाउ टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रेडिक्शन। या चले, इतने बड़े मैच से प्रेडिक्शन बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि दोनों ही टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं, बट अगर आप दोनों टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप इंडिया होम एडवांटेज की वजह से फेवरेट्स होगा? मुझे तो ऐसा लगता है जो सेकंड बैटिंग करेगा वो जीतेगा। वेरी स्मार्ट, टॉस फैक्टर नजर आ रहा है। सब लोग टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रहे हैं, जो टीम टॉस जीत रही फील्डिंग कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज्यादातर मुझे लगता है कल भी ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हरा देगी कल। मुझे ऐसा फील आ रहा है। ओहो, मुझे ऐसा फील हो। लेकिन एक चीज बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग, श्रीलंका ने भी टॉस जीत के पहले फील्डिंग की थी आज। नहीं, श्रीलंका देखें, श्रीलंका में और साउथ अफ्रीका में ये फर्क है, आपको करना पड़ेगा, सिर्फ टॉस की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया को क्यों फेवरेट लग रहे हैं? वजह यार, ऑस्ट्रेलिया मुझे इस वजह से फेवरेट लग रहे हैं क्योंकि एक तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। उसके बाद जिस तरह मैं वार्नर को या मिचेल मार्श जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, या वार्नर जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तो खैर और प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने एक चीज़ बहुत वो फील कर ली है कि ये जो पिचेस है ना, इस पे आपने खुली डुली क्रिकेट खेलनी है, आपने मतलब झिझकना नहीं है। तो उस वजह से भी आपने ऑस्ट्रेलियन को देखा होगा, वैसे भी जब वो बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं ना, वो हारे या जीते वो बॉडी लैंग्वेज से मारते हैं। साउथ अफ्रीका के एक जमाने में उन्होंने अंडर प्रेशर रखा, टाइम बड़ा कम है। एडम जंपा सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पूरे स्क्वाड में, एस्टन अगर अनफिट हुए वो मार्नस लबोशेन को लेके आ गए। मुझे ये समझ नहीं आई है क्योंकि हमारे पास तो एक बहस होती है ना कि लाइक वाइज रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन मैक्सवेल हैं, बट उनके पास 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं। जो हैदरवुड हैं उनके पास, स्टार्क हैं उनके पास, फिर कमिंस हैं उनके कप्तान, फिर स्टॉइनिस बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं।
तो थोड़ा सा देखते हैं चौथे पांचवा जो नंबर जो बॉलिंग है उनके पास, जैसे कि अगर एडम जंपा का ऑफ डे हुआ तो फिर कौन सा स्पिनर उनको कवर अप करेगा, वो मैक्सवेल है। तो ये मुझे थोड़ा सा एक वीक पॉइंट नजर आता है। और स्टॉइनिस की बॉलिंग हालांकि बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन रन लीक करते हैं वो भी। देखिए शुक्र करें ये जंपा को भी खिला रहे हैं, वरना ये टोटल चलते ही फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर है। क्योंकि जो उनकी कंडीशन, आपको हैरानगी नहीं हुई एस्टन नगर की जगह लबुशेन आ गए? नहीं, स्पिनर होगा नहीं उनके पास। लबुशेन को एक रीजन की वजह से लिया है, क्योंकि जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने वनडे में परफॉर्मेंस दी है, उस वजह से। मैंने आपसे क्या बोला था, इनका वर्ल्ड कप में नाम शायद नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह से फिर वो आ गए। दूसरी बात ये कि उनको अपनी फास्ट बॉलिंग पे बहुत ट्रस्ट है और उनके परफॉर्म भी करके देते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं है और आपके फास्ट बॉलर। अच्छा, आपने ये बोला, बहुत सारे लोग हमें खासतौर पर डीएन स्पोर्ट्स पर जो है वो इंडिया से देखते हैं, उन्होंने आपकी जो प्रेडिक्शन है इस पे बहुत उन्होंने अभी तक ट्वीट मार दिए होंगे, नीचे वो कमेंट मार दिए होंगे, बट आपका टेक्निकल पॉइंट क्या, इंडिया में मतलब बज़ाहिर कोई कमी नजर नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जो ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हरा सकता है, या ये आपकी एक फीलिंग है सिर्फ? नहीं, देखिए मुझे जो टेक्निकल, जो मुझे एक चीज समझ आती है ना, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर अगर बॉल ब्रेक नहीं हुआ, चेन्नई पे तो होगा जो रिपोर्ट्स हैं, अगर नहीं हुआ, मैं उस चीज का एडवांटेज दे रहा हूं, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो स्पिनर्स के पास, ये ऑस्ट्रेलियंस के पास एक चीज बहुत अच्छी होती है, वो सीधा मारते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट हिट। इन पिचेस के ऊपर अगर आप सीधा जितना खेलेंगे ना, वो ज्यादा रन्स करेंगे, ठीक है। तो अगर बॉल ब्रेक नहीं हुआ, फिर आप कल के मैच में देख लें इनको सीधे कितने लगने हैं। तो ब्रेक हुआ फिर हो सकता है मुश्किल हो जाए, उसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत। आप अगर इंडियन प्लेयर्स को भी देखें, देखिए इंडियन के प्लेयर्स के पास एडवांटेज तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स नहीं है, जी हाँ, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन इंडिया के पास स्पिनर्स हैं, और अगर उनका बॉल ब्रेक नहीं हो तो इनकी फिर मार ही मार है। चलें, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर, और चूंकि प्रेडिक्शन तनवीर ने न्यूजीलैंड की सही की थी, बैटिंग बहुत बड़ी है ऑस्ट्रेलिया की, बैटिंग बहुत बड़ी है, ऑलराउंडर्स तो देखो आप, सही 7वें 8वें नंबर वाले पे हमने कल हमने बांग्लादेश पे एक ही बात की थी कि बन जाएगा, अफगानिस्तान की तो बात नहीं हुई थी। अभी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका पे तो प्रेडिक्शन की जरूरत रही नहीं। नहीं तो मैंने क्या बोला था, साउथ अफ्रीका नहीं, अच्छा मैंने श्रीलंका बोला था। श्रीलंका बोला था, आपने साउथ अफ्रीका बोला, थैंक यू, मैंने श्रीलंका फॉर द रिमाइंडर। नहीं तो मैंने तो सच बोला ना जो मैंने बोला था, लेकिन मैंने श्रीलंका बोला था क्योंकि श्रीलंका ने 2 दफा बारी करनी है। सही है। अच्छा, आपने जो बात की ना, मेरी बात नहीं समझे, आप 2 दफा बैटिंग करे यार, आके 2 दफा, सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने जो बात की ना प्रेडिक्शन, मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि मुझे ऐसे लगता है कि जो जडेजा हैं, कुलदीप यादव, और फिर आई थिंक उनके पास एक ऑप्शन अगर बनता है, अगर वो अक्षर पटेल को, नहीं अश्विन को खिलाना, अक्षर पटेल तो बाहर हो गए, तो मुझे ऐसे लगता है कि चेन्नई की विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसीलिए लबुशेन को लेकर आएंगे। थोड़ा सा वहाँ पे एक एक्स फैक्टर मैक्सवेल जरूर है, लेकिन वो एक एक स्विच ऑफ वाले प्रॉब्लम नहीं हो सकती, प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मुझे ऐसे लग रहा है कि स्पिनर्स का इंडिया के मैच में अगर लबुशेन को इन्होंने लाना होता ना, तो जब टीम अनाउंस की थी तो ले आते। लबुशेन को इस वजह से लाए क्योंकि उन्होंने जो इंडिया में फॉर्म देखी है उन पिचेस के ऊपर। चलिए, मैं सबसे पहले ये भी देखना चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया अपना बैटिंग ऑर्डर क्या कहलाता है। फिर वही बात करूंगा, जो टेक्निकली अच्छा है वो परफॉर्म करेगा, लबुशेन इस वजह से बिल्कुल। आप देखें ना कि आज एक सेंचुरी जो अंडर डसन की थी, वो 110 गेंदों पे 108 रन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।